महामारी के बीच चीन में फैली नई बीमारी। ब्यूबोनिक प्लेग ने बढ़ाई चीन की चिंता। कैसे फैलता है ब्यूबोनिक प्लेग? दुनिया भर के देशों को डरने की कितनी है जरूरत? दुनिया भर के देश पहले से ही कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस दिसंबर के आखिर में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था। अब इसकी चपेट में दुनिया भर के 250 से ज्यादा देश आ चुके हैं। यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस भारी तबाही मचा रहा है। ऐसे में चीन में एक और खतरनाक और जानलेवा बीमारी ने दस्तक दिया है, जिसने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। उत्तरी चीन के एक अस्पताल में इस बीमारी से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के बयानूर में इसके रोकथाम के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी इस साल के अंत तक के लिए जारी की गई है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग? ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहते हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से करोड़ों लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तक कुल 3 बार ये बीमारी दुनिया पर कहर बनकर टूटी है। पहली बार इसकी चपेट में आने से लगभग 5 करोड़ लोगों की और दूसरी बार यूरोप की 1/3 आबादी। इसके साथ ही तीसरी बार लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई है। कैसे होती है ये बीमारी? ये बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। दरअसल सबसे पहले ब्यूबोनिक प्लेग जंगली चूहों को होता है। फिर उनके मरने के बाद प्लेग के बैक्टीरिया पिस्सुओं के जरिए इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। जब पिस्सू काटते हैं तो संक्रमण वाले बैक्टीरिया इंसान के खून में मिल जाते हैं, जिससे इंसान भी प्लेग से संक्रमित हो जाता है। ऐसा चूहों के मरने के 2-3 हफ्ते के बाद होता है। ब्यूबोनिक प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम है। ये शरीर के लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका ग्रंथियां, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। ब्यूबोनिक प्लेग के लक्षण क्या है? इस बीमारी में इंसान को तेज बुखार और शरीर में असहनीय दर्द होता है। साथ ही नाड़ी भी तेज चलने लगती है। 2-3 दिन में शरीर में गिल्टियां निकलने लगती हैं, जो 14 दिन में ही पक भी जाती हैं। नाक और उंगलियां भी काली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो सड़ने लगती हैं। गिल्टियां निकलने की वजह से इस बीमारी को गिल्टी वाला प्लेग भी कहा जाता है। वैसे तो ये सदियों पुरानी बीमारी है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों में इसके मामले सामने आते रहते हैं। भारत में भी साल 1994 में ब्यूबोनिक प्लेग के करीब 700 मामले सामने आए थे, जिसमें से 52 लोगों की मौत हो गई थी। कहते हैं कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में ब्यूबोनिक प्लेग को प्लेग ऑफ जस्टिनियम नाम से जाना जाता था। उस समय इस बीमारी से करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1347 ईस्वी में ब्यूबोनिक प्लेग का हमला हुआ था, जिसने यूरोप की 1/3 आबादी को ही खत्म कर दिया था। उस समय इस प्लेग को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। इससे बचने के लिए टीका विकसित करने में शोधकर्ता लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी का टीका न बनने की वजह से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 5,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो इस बीमारी से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं, क्योंकि पहले ही ये बीमारी दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान ले चुकी है। ऐसे में इस बीमारी की वैक्सीन न होने की वजह से अगर ये दुनिया भर में फैलता है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।